हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जो है वो काफ़ी सारे रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे कि हम नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि हमारे यूनिवर्स में जीवन की संभावना बिल्कुल उतनी ही है जितनी पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ देखने तक की बात की है। और दोस्तों, यूएफओ से जुड़े हुए मामले वैसे तो दुनिया भर के कई अलग अलग कोनों से सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो चर्चे में रहती है वो है एरिया 51। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी रहस्यमय जगह जो बहुत सारे रहस्यों से जुड़ी हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अंत तक हमसे जुड़े रहना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो। और दोस्तों, कई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों को बताना है कि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो। एरिया 51 दोस्तों, जिसे हम सामान्य उसी नेम से बुलाते हैं, ये उसका रियल नेम नहीं है। उसका रियल नेम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये यूएसए के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी। और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी। और जितने एरिया थे उसमें से किसी में से भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर यह पैसिफिक लोकेशन एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर को कपकपा देती है। दरअसल एरिया 51 कई सालों से लोगों के आकर्षक का केंद्र रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस जगह को एलियंस की मौजूदगी छुपाने के लिए बनाया गया है। वैसे तो एरिया 51 यूं तो यूएस एयरफोर्स का एरिया है, जहां पर अक्सर कई तरह का सीक्रेट रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। और सीक्रेट होने की वजह से यहां पर बहुत ही गिने चुने लोगों को ही आने दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, शक तो तब बढ़ जाता है जब अमेरिकी सरकार या एजेंसी इस जगह के होने की बात पहले से स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन लोगों के दबाव में आकर 25 जून 2013 को CIA ने पहली बार उसकी मौजूदगी को कबूल किया। और यही चीज़ इस एरिया 51 को और भी रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, एरिया 51 के अंदर 2014 में जब अमेरिका के साइंटिस्ट बॉयड बिस्मैन गए हुए थे, तब उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। और उनके एक बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल उन्होंने एरिया 51 में कैद हुए कई सारे एलियंस के बारे में बताया था कि जिन्हें काफ़ी सीक्रेट तरीके से रखा गया है। और उन एलियंस के बारे में जब उन्होंने ज़्यादा तपास की, तब यह मालूम पड़ा कि एलियंस मात्र 1 घंटे में ही पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और फिर एक जाने माने सीनियर साइंटिस्ट के इस बात ने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया था। दरअसल उन सब साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट ने एडवांस एयरक्राफ्ट पर काम किया हुआ था। और एक साइंटिस्ट होने की वजह से उन्हें कई सारे सीक्रेट जगह पर जाने की भी अनुमति थी। साथ ही उन्होंने बताया कि एलियन की हाइट 5 फीट होने के अलावा वह 200 साल से भी ज़्यादा समय से जीवित थे। और दोस्तों, इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे दावे किए कि लोगों को हैरान कर दिया। अब सच्चाई क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर ये सही नहीं है तो फिर अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुरक्षा क्यों रखी हुई है। यहाँ तक कि आप उस जगह को गूगल मैप पर भी नहीं ढूंढ सकते। और एक बार तो किसी नक्शे में गलती से उसे दिखा दिया गया था, तब तुरंत ही उसे बदलकर नया नक्शा जारी किया गया था। और दोस्तों, एरिया 51 में आम लोगों का जाना
पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इस जगह को सिक्योर बनाने के लिए उसके चारों तरफ से बॉर्डर भी तैनात किया गया है, जहां पर हाई अलर्ट और एडवांस वेपन के साथ सुरक्षा कर्मी तैयार खड़े होते हैं और उसके ऊपर से किसी भी आम विमान को भी गुजरने की इजाज़त नहीं है। साथ ही लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स का भी पूरी दुनिया से छुपाकर ये यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 में ही टेस्ट करता है। हालांकि ये एरिया से जुड़ा हुआ कोई रहस्य है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उस एरिया को लोगों से दूर रखा जाता है उसे तो यही लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमय तो जरूर है। वैसे दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।